दोस्तों, आप ही के इस चैनल भास्कर एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। वह गोरी चिट्टी लड़की जैसे ही गांव की सीमा में प्रविष्ट हुई, दहशत के मारे महिलाओं ने बाहर खेलते बच्चों को पकड़कर घर के अंदर कर दिया। पुरुष भी इधर उधर हो गए। दुकानदारों में भी जिनको सुविधा थी, उन्होंने खट से दुकान बंद कर दी। जिनको टाइम लगना था, वे बेचारे आड़ में हो गए। यह अंधविश्वास से भरा भारत या एशियाई अफ्रीकी नहीं, यूरोप का गांव था। वहां लोग उस सुंदर सी लड़की से डर रहे थे। उस लड़की या महिला को स्थानीय लोग चुड़ैल कहते थे। वह गांव में नहीं, जंगल में रहती थी, अकेली। ऐसा नहीं कि गांव के किनारे पर रहती हो, वह जंगल में काफी अंदर की ओर झोपड़ी में रहती थी। कभी कभी किसी जरूरत से गांव में आ जाती थी। लोग मानते थे कि जानवरों के साथ उसका संबंध है, वह उनसे बात करती है। उसकी झोपड़ी में एक जंगली बिल्ली रहती थी। माना जाता था कि उसका पालतू कौवा भी था, जिसे सब आतंकी कौवा कहते थे। वह सोना चोरी करता और साइकिल चालकों पर हमला कर देता है। दरअसल वह उसकी झोपड़ी के आसपास ही मंडराता रहता था, इसलिए लोगों के मन में धारणा बन गई कि वह उसका पालतू कौवा है। लेकिन एक बात सच है कि वह साइकिलों की सीट फाड़ देता था, चोंच से हमला कर देता था, लोगों के पर्स व कागज पत्तर उठा ले जाता था। शायद इसी वजह से मान्यता बन गई थी कि वह चुड़ैल है, सारे जानवर उसके वश में हैं। कुछ हद तक ऐसा था भी। किसी जानवर को चोट लग जाती तो वह उसकी सेवा शुश्रूषा करती थी, इसलिए उसकी झोपड़ी के आसपास अक्सर जानवर दिखते। पर लोगों ने उड़ा दिया कि वह उनसे बात करती है, आदि आदि। दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर करें, कमेंट कर बताएं कि कैसा लगा। और आपको नई वीडियोस की जानकारी मिलती रहे, इसके लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। अभी तक सब्सक्राइब न किया हो तो कर लें। दरअसल वह लड़की सिमोना कोसक पोलिश वैज्ञानिक, इकोलॉजी विज्ञानी और पर्यावरण कार्यकर्ता थी, जिसने यूरोप के सबसे पुराने जंगल बियाओविया प्राइमेवल वन की रक्षा में अपना जीवन समर्पित कर दिया। वह एक असाधारण और आकर्षक व्यक्तित्व थी, जो प्रकृति और जानवरों से नजदीकी संबंध के लिए जानी जाती थी। 1943 में पोलैंड में पैदा हुई सिमोना अपनी लकड़ी की छोटी सी झोपड़ी में रहती थी, जिसमें ना तो बिजली थी और न ही पानी आता था। वह उसमें 30 वर्षों तक रही, अकेली। एक जंगली बिल्ली उसके बिस्तर पर सो जाती और एक जंगली सुअर ने उसके घर को अपना घर समझ रखा था। वह जब मर्जी आ धमकता। इन्हीं बातों के कारण लोग उससे डरते थे। सिमोना कोसक को न केवल अपने अजीब से जीवन के लिए जाना जाता है, बल्कि प्रकृति संरक्षण में उनके वैज्ञानिक योगदान और वन की रक्षा के लिए उनके अथक परिश्रम के लिए भी जाना जाता है। उसने इस अनूठे पारिस्थितिकी तंत्र के विनाश को बचाने की लड़ाई लड़ी और पोलैंड में पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण काम किया। उसकी मां एलिजाबेथ भी जो मन में आई वही करती थी। अपने से 24 साल बड़े कोसक से प्यार करती थी, फिर उससे शादी कर ली। सिमोना के पिता जेरजी कोसक बड़े घर के थे। जेरजी जेरजी के पिता व उनके दादा माने हुए पेंटर थे। सर्दियों में वह अपने कोमार एक हल्की मोपेड पर सवार होकर काम पर जाती थी। उसके हाथ हैंडल पर जम जाते थे। क्राकोव में विश्वविद्यालय में सिमोना के सहकर्मी प्रोफेसर काजेटन बताते हैं, एक बार मैं एक छोटे ट्रक में जंगल से गुजर रहा था। अचानक हमने देखा कि कोई अपनी पीठ पर मोटरसाइकिल लेकर बर्फ के ढेर को धकेल कर निकलने की कोशिश कर रहा है। यह सिमोना थी। हमने उसे इस मोटरसाइकिल के साथ अपने ट्रक में भर लिया। बाद में उसने हमें धन्यवाद दिया और अपनी झोपड़ी में हमारा स्वागत किया। एक लड़का लेक विल्जेक
एक दिन की मादा सुअर को उठा लाया और इसी की बदौलत सिमोना और लेक एक दूसरे को बेहतर तरीके से जानने लगे और वे एक दूसरे को पसंद भी करने लगे। यह बड़े आकार की सुअर बन गई और 17 साल तक उनके साथ रही। वह किसी कुत्ते की तरह सतर्कता से खड़ी रहती, सैर पर जाती और अधिक से अधिक बार वह इनसे लिपट जाती थी और दुलराने की अपेक्षा करती थी। यह जंगल कितना भयानक था, इस पर क्राकोव के एक पत्रकार ने बताया, एक दिन मेरे हिरणों का झुंड जिसे मैंने पाला और बोतल से दूध पिलाया डरा हुआ दिखने लगा। वे जंगल में नहीं जाना चाहते थे। उनके कान उठे हुए थे और बाल खड़े थे। जाहिर है जंगल में कुछ खतरनाक था। मैंने खुली जगह का लगभग आधा हिस्सा पार कर लिया और रुक गया क्योंकि मैंने अपने पीछे भयभीत आवाज सुनी। मैं मुड़ा। मेरे 5 हिरण अपनी सख्त सीधी टांगों पर खड़े हो गए, पुकारते हुए, वहां मत जाओ, वहां मत जाओ, वहां मौत है। लेकिन मैं गया। वहां एक जंगली बिल्ली के ताजा निशान थे जो जंगल को पार कर गए थे। इसका मतलब वह मांसाहारी खेत में घुस आया था। हिरणों ने उसे देखा और डर गए। हिरणों ने अपनी मां को मौत के मुंह में जाते देखा। उन्होंने मुझे चेतावनी दी थी, जिसका मतलब था, तुम हमारे झुंड के हो, हम नहीं चाहते तुम्हें नुकसान पहुंचे। यह साबित करता है कि जंगली जानवरों की दुनिया से कितना प्रेम है। वह जंगली सूअरों और भेड़ियों को भी शिकारियों से बचाती थी और फिर वे उसे मां की तरह मानते थे। 1993 की बात है, उसने एक जगह लोहे के 2 जाल देखे। वह उन्हें उठाकर ले गई और वन विभाग से संबंधित विभाग को वापस करने से इनकार कर दिया। उस पर कोर्ट में सरकारी संपत्ति पर कब्जा करने और सरकारी काम में बाधा डालने का मुकदमा दर्ज किया गया। उसका तर्क था कि इस जाल में जानवर का पंजा पिचक सकता है। यही नहीं, गलती से वन रक्षकों का पैर भी घायल हो सकता है। इस तर्क के आधार पर कोर्ट ने उसे छोड़ दिया। उसके इन्हीं कामों से जंगल अधिकारियों से बचा रहा और उसकी चुड़ैल की इमेज के कारण गांव वालों से बचा रहा। उसका मूल्यांकन 2007 में उसके जाने के बाद हुआ और उस पर किताबें लिखी गई, डॉक्यूमेंट्रीज बनी और फिल्में भी बनी। इति शुभम।